चलिए तो जो है आज जो हम लोग सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं बहुपद का। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए आज जो है कल हम लोग पढ़े थे ग्राफ वाला क्वेश्चन। क्या पढ़े थे? ग्राफ वाला क्वेश्चन। कल हम लोग ग्राफ वाला क्वेश्चन पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे जो है उससे आगे। आप लोग हंस कह रहे हैं? अच्छा, हमको देख के हंसते हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे 2.2 में। देखिए ये हमारा 2.2। ठीक है, ये तो गलत वाला पीडीएफ आ गया हमारे पास। ये टाइपिंग जो है मिस्टेक है, दूसरा वाला पीडीएफ आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो है के लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? के। थोड़ा सा दूसरा पीडीएफ आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ के लिखा हुआ है ना। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से ऐसे है। अब देखिए थोड़ा सा वहां टाइपिंग मिस्टेक है, दूसरा पीडीएफ लाना था, आ गया। छोड़िए, हटाते नहीं इसको। बस वहां के लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? के। बुक में के लिखा हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको जो है कुछ जो है बता दें बेसिक चीज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखिए पहले पूछता था 2 नंबर का। कितने नंबर का पूछता था? 2 नंबर का। अभी पूछ रहा है 3 नंबर का। कितने नंबर का पूछ रहा है? 3 नंबर का। तो हो सकता है कभी 2 नंबर का भी पूछ दे, कभी 3 नंबर का भी पूछ दे, लेकिन जो बताएंगे वो कंफर्म आएगा और वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उसको जानने से पहले जो हम लोग कुछ जो है बेसिक चीज जान लेंगे। ठीक है, देखिए बेसिक चीज क्या है। सबसे पहले आपको जो है द्विघात बहुपद दे रखेगा। क्या दे रखेगा? द्विघात बहुपद। तो जो द्विघात बहुपद दे रखेगा तो आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, जनरल फॉर्म, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म सामान्य रूप क्या होता है पहला। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो हम सबसे पहले आपको जो है एकदम बेसिक से बताते हैं। तो यहां पे लिखेंगे द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। क्या लिखेंगे? सामान्य रूप। और जब हम द्विघात बहुपद का सामान्य रूप देखते हैं तो कुछ ऐसा होता है, ax² + bx + c। ये हमारा है जनरल फॉर्म। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है, इसलिए जो है इसका देखिएगा कि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2। लेकिन आपके दिमाग में कुछ कुछ बात चलता होगा कि सर यहाँ ax, bx और c सभी तो चर संख्या है। सभी क्या है? चर संख्या। आप पढ़े होंगे चर संख्या ए से लेकर के कहां तक? जेड तक। ए से लेकर कहां तक? जेड तक। तो ए से लेकर के जेड के बीच का तो ही संख्या है, ये है ना। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताते हैं कि यहाँ जो ए बी सी है, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, जहां ए बी तथा सी, ए बी तथा सी, ये आपका क्या है? अचर संख्या। क्या है? अचर संख्या। अचर संख्या का मतलब क्या है? यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, नंबर्स होंगे, संख्या होंगे। बाकी बात जो है हम आपको भी कुछ कुछ एग्जांपल देते हैं। बाकी बात अगर हम बात यहाँ पे करते हैं किसका? x का, तो x हमारा क्या है? x हमारा क्या है? चर संख्या। क्या है? चर संख्या। मतलब जो आपको वैल्यू निकालना है वो चर संख्या का निकालना है। किसका निकालना है? चर संख्या का। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। तो ये 2x² + 6x + 5, ये हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है। यहाँ पे हमारा ये 2, ये 6 और ये 5, 2 6 5 हमारा क्या है? ABC है। क्या है? ABC है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए x² के बगल वाला क्या कहला रहा था? a। तो हम यहाँ पे जो है लिखेंगे a बराबर जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए यहाँ पे b जो देख रहे हैं वो किसका बगल का है? x का बगल का है। दैट मीन्स x का कोफिशिएंट है, गुणांक है। क्या चीज है? गुणांक। तो x का गुणांक कौन है? b। और देखिए यहाँ पे जो आप देखिएगा x के बगल में जो होगा वही क्या कहलाएगा? b। यानी कि यहाँ पे जो है b के जगह पे कौन है? 6। तो ये b का वैल्यू हो जाएगा 6। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सिंगल, जिसमें ना तो x, y, z कुछ भी लगा हुआ है, वो हमारा अचर संख्या। क्या है? अचर संख्या। तो ये हमारा अचर संख्या है, यानी कि इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, तो वो हमारे लिए c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c। तो जो है मेरा कहने मतलब ये है कि ए बी सी जो तीनों होगा वो हमारा कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। कोई ना कोई क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई ना कोई संख्या होगा। कोई ना कोई क्या होगा? संख्या।
ठीक है। बाकी वो जो वैल्यू निकालना होगा किसका निकालना होगा, एक्स का। किसका निकालना होगा, एक्स का। एक्स का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, आपको एग्जाम में कभी कभी यही फंसाता है क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन यही फंसा देगा आपको। क्वेश्चन क्या फंसाता है, क्वेश्चन ये फंसाएगा कि एक आपको जो द्विघात बहुपद दे रखेगा और उस द्विघात बहुपद में से आपको ए बी और सी का मान, ए बी और सी का मान निकालने के लिए दे देगा। तो जैसे अभी हम यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, तो ऐसे आपको जो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए जैसे ऐसे 3x² माइनस 6x प्लस 5। अब आपसे पूछेगा ए बी सी का वैल्यू निकालिए। किसका निकालिए, ए बी सी का। तो ए बी सी का वैल्यू निकालिए, तो कितना होगा, तो देखिए जब हम लोग यहां से निकालेंगे तो देखिए x² का बगल वाला क्या होता है, क्या होता है, ए। x² का बगल वाला क्या होता है, ए। तो ये ए का वैल्यू हो जाएगा। x के बगल वाला क्या होता है, क्या होता है, b। तब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ यही गड़बड़ नहीं करना। अब आपका मन में चलता होगा सर यहाँ पे जो है केवल 6 है, क्या है, केवल 6। तो केवल 6 नहीं, कि ये जो फॉर्म है बीच में क्या है, प्लस है। क्या चीज है, प्लस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 3x² प्लस और ये माइनस 6x प्लस क्या लिख सकते हैं, 5। बोलिए अभी देखिए तो ये तीनों प्लस में है, तो ये भी अभी तीनों प्लस में है कि नहीं, तो इसके बीच में कौन संख्या आ रहा है, -6। कौन आ रहा है, -6। तो मेरा कहने मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो यहाँ पे b का वैल्यू जो लिखिएगा वो कितना लिखिएगा, -6। कितना लिखिएगा, -6। और यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से उठा लेता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, यहां से भी एक नंबर का क्वेश्चन उठाता है। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐसे लिखते हैं, मतलब यहां से आप बता सकते हैं ना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन हम दे। अच्छा आप जिससे पूछेंगे वही बताइए, ठीक है। चलिए सब कुछ सोच लिए, सोच लिए ना, पक्का पक्का। चलिए आप निशा खड़ा होइए, आप बताइए ए का मान बताइए। ए का मान 8, बी का मान 3 और सी का मान, सी का मान, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। हमको लगा कि आप लोग जो है गड़बड़ कर दीजिएगा, बस 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 बस। देखिए कुछ लोगों के दिमाग में चलता होगा सर ये बीच वाला तो बी होता है, लेकिन बीच वाला बी नहीं होता। बस ध्यान में आपको रखना है कि एक्स के बगल वाला क्या होता है, बी होता है। और वही यहाँ पे काम किया। देखिए एक्स के बगल वाला ये क्या है, बी। x² के बगल वाला क्या है, ए। जिसके पास x y z कुछ भी नहीं लगा रहा वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सी। चलिए आप लोग तो एकदम जवाब दिए। एक क्वेश्चन और पूछ ले, पूछ ले, है तैयार, पक्का। आप खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। अब बताइए ए बी सी का मान बताइए आप। ए का मान 8, बी का मान 0 और सी का मान -6। वाह आप लोग सब सही सही बता देते हैं जी, सब याद है आप लोग को का। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग भी जो है क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जो भी आप लोग ऑनलाइन में क्लास करते होंगे, आप लोग भी जो है ये सब क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया जवाब है, ठीक है। एक दो और ट्राई कर लें। चलिए जहां आप गड़बड़ कर सकते हैं वहीं हम पूछ रहे हैं, ठीक है। जहां आप गड़बड़ कर सकते हैं वहीं पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका बुक में ऐसे है, ऐसे है ना। चलिए अब लड़का में पूछते हैं, आप खड़ा हो जाइए छोटू सबसे पीछे। बोलिए तो ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू -8। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, ठीक है, सही जवाब है। एक और क्वेश्चन देते हैं, आप खड़ा होइए, हो गया खड़ा। अब बताइए एबीसी का मान, यहाँ पे हम ए का मान पूछे, पहले ए का मान, ए का मान क्या हो जाएगा,
ए का मान 0, बी का मान 1 और सी का मान 6। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। अच्छा, किसी के मन में ये नहीं चल रहा है कि 0 क्यों हो जा रहा है? अगर किन्हीं के मन में ये चलता होगा तो हम थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए। देखिए, इसको x प्लस 6 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? सबसे पहले तो ये अगर आप देखिएगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये द्विघात बहुपद नहीं है, पहला बात ध्यान में रखिए, ये द्विघात बहुपद नहीं है। लेकिन आपको बोल देगा कि निम्न द्विघात बहुपद में से ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या हम इसको द्विघात बहुपद नहीं बना सकते हैं? देखिए, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसको द्विघात बहुपद? इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x² प्लस x प्लस 6, बोले नहीं लिख सकते हैं? अगर ऐसा लिख दिए तो इसको मल्टीपल फिर से क्या हो जाएगा? 0। अभी भी वही चीज है, लेकिन किस फॉर्म में अब दिख रहा है? द्विघात बहुपद में। इसीलिए जो है a का वैल्यू हमारा यहाँ क्या हो जाता है? 0, और यहाँ कुछ नहीं, कितना है? 1। कितना है? 1। b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत? तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग जो है यहाँ से लिख लीजिएगा, हम पीडीएफ भेज देंगे। बाकी बात जो है ग्रुप जो आपका वीडियो रहेगा उसी के नीचे जो है लिंक हम डाल देंगे, ठीक है। अगर नहीं हम डाल पाते अभी फिलहाल में, है ना, क्लास लेने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग यहीं तक रहने देंगे। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे, कितने नंबर का? 1 नंबर का। एकदम ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन उठाता, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, हम 100% गारंटी नहीं दे रहे कि यहाँ से आएगा, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेगा क्वेश्चन, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। इग्नोर क्या करना, आप तो सीख ही लिए, ठीक है। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। फिर जो है जो 2.2 है, कल हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे हम लोग शून्यक निकालते हैं, और शून्यक निकालने के बाद कैसे हम लोग उसको जांच करते हैं कि हमारा शून्यक सही है कि गलत है, ये हम लोग जो है कल सीखेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, आज थोड़ा सा देर भी हो गया, कल हम लोग टाइम पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए।